नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये बुद्ध कहानी भाग 6 से ली गई है और इसकी शुरुआत होती है एक युवक से। हाँ, एक नौजवान जो गौतम बुद्ध के पास आता है और वो काफी परेशान है। स्रोत बताता है कि वो बहुत हताश था। बुद्ध से कहता है, भगवान, मेरी जिंदगी में ना बिल्कुल अंधेरा है। मतलब कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा, कोई सफलता नहीं मिल रही और आत्मविश्वास भी खत्म हो गया है। वो सचमुच रास्ता भटक गया है, ऐसा महसूस कर रहा है। और बुद्ध से कहता है, मुझे रास्ता बताइए। देखते हैं बुद्ध से क्या सलाह देते हैं। कोई सीधा जवाब नहीं है इसमें। हाँ, ये दिलचस्प है। बुद्ध बस मुस्कुराते हैं और उसे एक तेल का दीपक थमा देते हैं। अच्छा, तेल का दीपक। हाँ, और फिर एक अजीब सा काम सौंपते हैं। कहते हैं, ये दीपक लो और जंगल जाओ। जंगल? रात में? हाँ, और तब तक लौटकर मत आना जब तक सूरज न निकल आए। ये दीपक वाला हिस्सा ये सोचने वाला है। मतलब ये दीपक शायद किसी बाहरी सहारे का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई बाहरी गाइडेंस या मदद। हाँ, जिसकी जरूरत हमें तब महसूस होती है जब अंदर अंधेरा लगता है ना? सही का, जब खुद रास्ता न सूझ रहा हो। हाँ, तो हम बाहर कोई रोशनी ढूंढते हैं। ये तो मतलब आम बात है। तो खैर, युवक बात मान लेता है। वो दीपक लेकर पूरी रात जंगल में भटकता रहता है। पूरी रात अकेले? हाँ, स्रोत में लिखा है, धीरे धीरे सुबह हुई और सूरज निकल आया। अच्छा। और जैसे ही सूरज निकला, चारों ओर उजाला हो गया। अब जाहिर है उस दीपक की जरूरत नहीं रही। हाँ सूरज की रोशनी के सामने दीपक की क्या बिसात। बिल्कुल। तो जब वो सुबह लौटता है, थका हुआ पर शायद कुछ समझ के साथ, बुद्ध के पास आता है। और बुद्ध क्या पूछते हैं उससे? बुद्ध बस एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या अब दीपक की जरूरत है? और युवक का जवाब? युवक कहता है, नहीं भगवान, अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो सूरज की रोशनी है, हर तरफ उजाला है। और यहीं पर बुद्ध उस अनुभव को जीवन के एक बड़े सच से जोड़ते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं? वो समझाते हैं, बस यही जीवन है। यही जीवन है मतलब जब तक तुम्हारे भीतर अंधेरा है, यानी जब तक अंदर कंफ्यूजन है, डर है, आत्मविश्वास की कमी है, तब तक तुम्हें दीपक यानी भारी सहारे की जरूरत महसूस होगी। अच्छा, जैसे नियम, दूसरों की सलाह, मान्यताएं। हाँ बिल्कुल, हम उन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन बुद्ध की बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या है? वे कहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपने अंदर का सूरज जगा लोगे। अंदर का सूरज? हाँ, मतलब अपना आत्मज्ञान, अपनी समझ, अपनी आंतरिक शक्ति। अच्छा। जिस दिन वो जाग गया, उस दिन तुम्हें बाहर से रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, मतलब असली प्रकाश, असली गाइडेंस अंदर से ही आता है। बिल्कुल। जब वो अंदर का सूरज जग जाता है, तो ये बाहरी दीपक, ये सलाहें, ये रास्ते, इनकी जरूरत अपने आप कम हो जाती है। ये तो बहुत गहरा विचार है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाहरी मदद कभी लेनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये बारीकी समझना जरूरी है। शायद बुद्ध ये कह रहे हैं कि हमें बाहरी चीजों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब वो सहायक हो सकते हैं पर मालिक नहीं बनने चाहिए। सही पकड़ा। कहानी का सार शायद यही है कि अंतिम और सबसे भरोसेमंद रोशनी का स्रोत हमारे भीतर ही है। और आज के जमाने में तो ये बात और भी जरूरी लगती है ना? बिल्कुल। आज तो हर तरफ से बाहरी नुस्खे, लाइफ हैक्स, दूसरों की ओपिनियन, हम पर लगातार इनकी बमबारी होती रहती है। हाँ, सोशल मीडिया पर, हर जगह। और बुद्ध का तरीका ठीक इसके उलट है। अनुभव से सीखो, अंदर झांको। ये शायद ज्यादा टिकाऊ रास्ता है। और इसीलिए इस कहानी का जो केंद्रीय संदेश है, जो स्रोत की पहली लाइन में भी था, तारों से उजाला नहीं, खुद से होता है प्रकाश। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये आज भी उतना ही सच है। असली दिशा, असली आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो अपनी अंदर की समझ और शक्ति जगाने से मिलता है। तो जब वो अंदर का सूरज चमकने लगता है, तो बाहरी दीपक गौण हो जाते हैं, उनकी जरूरत कम हो जाती है। तो ये चर्चा हमें एक अहम सवाल पे लाके छोड़ती है। क्या? कि आज की इस दुनिया में जहां इतना बाहरी शोर है, कोई अपने उस अंदर के सूरज को जगाना शुरू कैसे करे? ये वाकई सोचने वाली बात है। वो कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जिनसे हम बाहरी दीपकों पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर सकें और अपनी अंदरूनी रोशनी पर ज्यादा भरोसा करना सीख सकें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद सभी को विचार करना चाहिए।